बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया रमबम के नाम से, जो हाइफा में है, जो असल में लिबनान के बॉर्डर के करीब है। रिसेंटली आपको याद होगा कि उन्होंने पार्किंग लॉट्स में से गाड़ियां वगैरह यानी हटा के उनको एमरजेंसी के तौर पर कहा कि तमाम जितने पेशेंट्स हैं इनको अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया जाए। तो खदशा ये है कि हमें हॉस्पिटल भी कहीं तबाह ना हो जाए। अब आप जरा अंदाजा करिए, हॉस्पिटल बनाया गया था ये ज़हन में रखे कि लेबनान से हमने जंग लड़नी है, बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है। उसमें उनके फौजियों को उनके लाशें, उनके जख्मी होने का सिलसिला लाया जाएगा। आज इजराइल पर ऐसा तबाहकुन हमला हुआ है, लिबनान इजराइल के गले पड़ गया है। ये बहुत बड़ा हमला था कि आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। 5 के करीब इजराइल के हेलीकॉप्टर्स, जी हाँ 5 के करीब इजराइल के हेलीकॉप्टर्स गए हैं अपने फौजियों की लाशें उठाने के लिए और इस हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के लिए। इजराइल के फौजियों का इतना नुकसान हुआ है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इजराइल की पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो रही है लेबनान के अंदर कि कैसे इनके हेलीकॉप्टर्स आते हैं और हेलीकॉप्टर्स अपने फौजियों को उठाते हैं, उनकी लाशों को उठाते हैं, उनके जख्मी होने को उठाते हैं और इस हॉस्पिटल में आकर वो वहाँ पर लैंड करते हैं। वहाँ से आगे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ तैयार होती हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर फौजियों को फौरी तौर पर उठाते हैं और उसके बाद पूरी तरह इन फौजियों को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेक्शन में। वहाँ पर डॉक्टर्स भी ऑलरेडी रेडी हैं। वहाँ पर इनका फौज का स्टाफ पहले से पहुंचा होता है। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है इतने बंदे मारे गए हैं, इतने लोग हैं, आप तैयार हैं, ऑपरेशन करना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है। ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये अस्पताल वही है जहाँ पर आपको याद है कि रिसेंटली इन्होंने जब मूव किया था कि भाई हमले बहुत ज्यादा हो गए थे और आपने पार्किंग लॉट्स के अंदर मुंतकिल कर देना है तमाम मरीजों। इस वक्त हालत ये है कि इजराइल के फौजियों की लाशें ही लाशें हैं और इतना ज्यादा उनको उठाया जा रहा है, वहां से लेकर जाया जा रहा है कि वो लेबनान के साथ जिस जंग को उन्होंने शुरू किया था उनके गले पड़ गई। इजराइल के थिंक टैंक्स ने रिसेंटली की रिपोर्ट दी है और कहा है कि जी हिजबुल्लाह के फाइटर्स इतनी तबाहकुन जंग करने वाले हैं इजराइल के साथ कि माजी में उन्होंने इनको शिकस्त दी थी, यहाँ से बाहर कर दिया था। अब जो वो करने के लिए जा रहे हैं वो इंतजार करें। ये थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसे कई थिंक टैंक्स हैं जो काम करें। एक थिंक टैंक ने कहा है कि इजराइल की हालत बड़ी खतरनाक होने वाली है। ये फौजी वहां पर जाएंगे जरूर लेकिन वापस कफन में आएंगे। ये जंग हम इतनी आसानी के साथ लेबनान में नहीं जीतने जा रहे। लेबनान की डायनामिक्स बड़ी अलग है और उसने कहा है कि जो हमें इतलात मिल रही है मिलिट्री लेवल पर, वो ये इतलात है, बता रही हैं कि इजराइल को बहुत ही ज्यादा तबाहकुन सामना करना पड़ा लेबनान में। लीडरशिप हमने मार दी है नसरुल्लाह से लेकर नीचे, लेकिन हम पूरी तरह गलत साबित हुए, मिसकैलकुलेट हो गया है। आपको पता है कि इन्होंने किया क्या है? इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इन्होंने सोचा था मसला नसरुल्लाह को मारेंगे, हम निचली सतह की क़यादत को मारेंगे और उसके बाद जो फौज है वो बददिल हो जाएगी, अब लड़ नहीं पाएगी। अब सीन ये हुआ है कि हसन नसरुल्लाह को मारा, उसके बाद उसके जानशीन को मारा, उसके बाद उसके जानशीन के जानशीन को मार दिया, यानी हाशिम सैफुद्दीन को भी मार दिया, उसको भी मार दिया, अगले को भी मार दिया, सबको मार दिया। इस वक्त हिजबुल्लाह की को क़यादत लेने को तैयार नहीं है क्योंकि सबको पता है को लेंगे तो मारे जाएंगे। वो यानी छुप रहे हैं हिकमत अमली के तहत। मसला ये है कि लड़ाई फाइटर्स ने करनी थी, वो बैकअप के तौर पर काम करने को तैयार नहीं थे। वो पूरी तरह लड़ाई लड़े हैं, उनका फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो बदले की जो आग है वो ज्यादा है। इन्होंने ये जो फौजें दाखिल की थी इनको मना किया था अमेरिका ने, इनको मना किया था लेबनान के अंदर से, इनको मना यूरोप ने किया था, इनको तमाम जगहों से मना किया था। ये सोच रहे थे कि हम जब हसन नसरुल्लाह को मार देंगे तो फिर हम जब दाखिल होंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, हम आसानी के साथ इनको हरा देंगे। उस सारी की सारी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई है। अब सीन ये बना है, इजराइल की फौज को गजा के बारे में तो चले कुछ आइडिया था, अब लेबनान के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा एग्जिट कहाँ पर है, यानी हम वापस कहाँ से जाएंगे, इसको एग्जिट कैसे करना है हमें नहीं पता। हम दाखिल तो हो गए हैं, यहाँ से खत्म करते हैं तो तबाही है।
आगे ले जा रहे हैं तो बर्बादी है। और अजीब सूरत हाल ये हुई है कि वो जो फाइटर्स हैं सारे जितने जंगजू हैं वो असल में कह रहे हैं कि आपने लीडरशिप को मार दिया है, हमें भी अब मार दे, हमें कोई परवाह नहीं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब जो सूरत हाल हो रही है कि यमन से फाइटर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, बैकअप में रखे हुए हैं। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान की जानिब से भी तैयारी हो रही है, इलीट कमांडोज उनके वहां पर भेजे जाएंगे क्योंकि इजराइल को मजा उन्होंने जगाना है। अब मसला सारा ये है कि जब ये सूरत हाल होगी तो बाप तो नहीं जीतेंगे। वो तो सोच रहे थे कि हम क़यादत को तितर बितर कर देंगे, निचली सतह पर जो फाइटर्स हैं वो असल में वो जो फाइटर्स हैं नीचे जो लड़ रहे हैं इनके जंगजू, उनकी जो क़यादत है वो छोटे लेवल की है, वो ऐसे इंटैक्ट है। देखिए हसन नसरुल्लाह ने जाकर तो जंग नहीं लड़नी थी, या हाशिम सफदी ने तो जाकर जंग नहीं लड़नी थी, आपने उनको मार दिया। ये वो फौज है जो ट्रेंड हुई है सालों से, उनकी तैयारी है। इजराइल ये सोच रहा था कि हमने मार दिया, हम इसको जीत जाएंगे। आप बताएं कितने दिन हो गए इस जंग को? 12-15 दिन होने वाले हैं, अभी तक आपने एक इंच लैंड नहीं लिया, बस आपके फौजी मारे जा रहे हैं। अब औकात क्या है आपके फौजी मारे जाए सैकड़ों, आप बताएं 2 मारे गए, 4 मारे गए। अगर ऐसी सूरत हाल थी तो आपने इस रिपोर्टर को उठाया क्यों है एजेंसियों ने? इजराइल के अंदर इस रिपोर्टर को, जो अमेरिका का रिपोर्टर है, इस रिपोर्टर को उठा लिया गया है कि उसने सिर्फ इतना काम किया, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। वो वहां पर उन इलाकों में चला गया है जहां पर ईरान ने मिसाइल मारे थे, वहां से जाकर उसने फुटेज बनाई, वीडियोस बनाई, ये तस्वीर, ये रॉकेट की तस्वीर, और वो उसने बताया कि F-35 उड़ा दी गई है जहां से नेतन्याहू का जेट उड़ता था। उसने कहा कि F-35 को नुकसान पहुंचा है, उसने कहा मोसाद के हेडक्वार्टर पे जाकर मिसाइल लगे, उसने कहा इतनी तबाही हुई है कि जिसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। वहां पर गया, उसे चुपके से इस शख्स की वीडियो बनाई, ये जिसने तस्वीर पकड़ी है वो बता रहा था, तो वहां पर अरब था, उसने बताया कि वहां पर बड़ी तबाही हुई है, फलाना ये वो, इन एरियाज में इनके पैरों तले जमीन निकली है। वो अब ये सारी सूरत हाल लेकर है, वो दुनिया में वो भयानक सच आ गया, इन्होंने पकड़ लिया उसको, उसका फोन भी पकड़ लिया। आप बताएं अमेरिका इस सारी सूरत हाल में क्या कर रहा है? यानी इससे बढ़कर मुनाफिक और कोई भी नहीं हो सकता कि भैया तुम्हारा एक सहाफी पकड़ा गया है तो जाकर उसको उठाओ। आप जितनी मर्जी सूरत हाल कह रहे, आपको पता है क्या जिन्होंने क्या कहा?